नमस्कार मित्रों, मैं जो है आज जनपद गोरखपुर तहसील बांसगांव ग्राम सभा पतराठा में उपस्थित हूँ। पतराठा में होते हैं, हमारे बीच प्रधान जी भी मौके से हैं। अब यहाँ हम ये आज आए हैं, जो सर्वेक्षण चल रहा है 2024 का चुनाव है। 2024 के चुनाव, लोकसभा का चुनाव, बांसी संसद क्षेत्र का चुनाव चल रहा है। इसमें यह हम दिखाना चाह रहे हैं कि आज यहाँ हमारे बीच नेशनल पार्टी के स्तर के लोगों, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के, बहुजन समाज पार्टी के, गठबंधन सरकार के भी लोग चल रहे हैं यहाँ, और तमाम उम्मीदवार चले, जैसे निर्दल के भी कुछ 6 प्रत्याशी हैं और यह लोग चल रहे हैं। किसका क्या वर्चस्व है, कमलेश जी सांसद रहे भी हैं भी। और आज इस बारे में हम 2 शब्द प्रधान जी से पूछेंगे कि हाँ पब्लिक किसको क्या लाइक कर रही है, किस बिंदु पर चल रही है। क्योंकि हर जगह हम लोग जो सर्वेक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं न कहीं जितने वोटर हैं सब चुप्पी साधे हुए हैं, पार्टी के ही कुछ लोग चल रहे हैं। इस बिंदु पर हम 2 शब्द कहेंगे। सर, आपका शुभ नाम? राम कौल यादव। आप सर इसी ग्राम सभा से मिलन करते हैं? हाँ, इस ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि हैं। वैसे मैं कई बार इस ग्राम सभा का संचालन खुद कर चुका हूँ, इस बार भी संचालित प्रधान हूँ। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे गांव सभा में भ्रमण किया। और क्या जानकारी आप चाहते हैं? सर, एक जानकारी, जो 2024 का चुनाव चल रहा है, इस संबंध में कुछ ग्राम सभा के संबंधित लोग हैं, इसके बारे में कुछ 2 शब्द कुछ बतावें। तमाम अब देखिए, हमें स्वतंत्र हुए लमसम 74-75 वर्ष हो गया और पब्लिक जग चुकी है। अब नेताओं के झांसा में पब्लिक नहीं आने वाली है। सही बात है। और नेताओं ने अपना नेतापन और मदारीगिरी तो कर ही रहे हैं। कोई घड़ियाली आंसू छोड़ रहा है, कोई तमाम तरह के उल्टा सीधा आश्वासन दे रहा है, लेकिन इसकी झांसा में अब पब्लिक, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, आने वाली नहीं है। और इस बिंदु को देखते हुए पब्लिक एकदम मौन है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या है। रह गई बात कि वर्तमान में जो हमारे सांसद जी हैं, इनका क्रियाकलाप कोई पब्लिक में बड़ा अच्छा नहीं, ये केवल चुनाव में ही दिखाई देते हैं। और मेरी पंचायत में तो समझ लीजिए दशा यह है कि यहीं बेसानी से और हरजनपुर मार्ग जो है, यह लमसम 2 विधानसभा और 2 लोकसभा के बीच में अटका हुआ है। 4-3 किलोमीटर की सड़क है और यहाँ हम लोगों की बड़ी दुर्दशा है। आने जाने के लिए करीब 10 गांव के लोग इससे आते जाते हैं, लेकिन अब तक निर्माण नहीं हुआ है। कहने के लिए तो लोग कह रहे हैं कि बहुत जाल बिछ गया सड़कों का, ये हुआ वो हुआ, लेकिन जब हमारे ही थाली में रोटी नहीं है तो मैं दूसरे की रोटी को देखकर क्या करूं। हम बरसात में, धूप में उसी तरह आते जाते हैं, तमाम दिक्कतें होती हैं। और यही है, अब देखिए क्या होता है। सरकार जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे विधायकी हो, सांसदी हो, लोकसभा का हो, आगामी जो भी चुनाव होता है, तो आज हमारे बीच मान लीजिए कमलेश पासवान जी जो सांसद रहे हैं, सांसद हैं भी, इनको 4थी बार का मनोनीत टिकट मिला है यहाँ से, लोकसभा से। लेकिन क्या इनकी नज़र इस बिंदु पर नहीं पड़ी कि यहाँ की जो सड़कें हैं, जो है, सरकार कहती है कि हर साल, हर जब भी चुनाव तो खड्डा मुक्त करते हैं, तो खड्डा मुक्त का सड़क नहीं बना तो खड्डा मुक्त कहाँ से होगा, जो आप लोगों के जो है आप बता रहे हैं। अब रह गई बात, अधिकांश तो कमलेश जी तो जब भ्रमण करें कभी तो तब तो जाने कि कहाँ गड्ढा मुक्त कराना है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ समतल है। वो तो चंद लोगों में मिल करके रह जाते हैं। और वही नहीं, जो बड़े बड़े नेता हैं वो सबका यही काम है। हाँ, रह गई बात कि अब ये थोड़ा फैक्टर पकड़ा है 5 किलो, तो 5 किलो से हमारा जीविका नहीं चलेगी। 5 किलो से हमारे लोगों की जीविका तो चलेगी नहीं। नौकरी है नहीं, नौकरी जो है टूटती जा रही है। अब देखिए, यानी कि सरकार हमेशा नौकरी का झांसा तो दे रहा है, लेकिन किसी को कहीं किसी तरह का नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा जो है बेकार होती जा रही है। जैसे हमारे पंचायत में 2 परिषदीय विद्यालय हैं, इनकी जनसंख्या ना के बराबर है। इनका कोई कंट्रोल ही नहीं है कि ये क्या करेंगे। न इनके अध्यापक का कंट्रोल है, न इनका कोई व्यवस्था है। मनमाने चंग से आते जाते हैं, सब हम नाना काम करते हैं।
क्या यहाँ के जो विद्यालय आपके वहाँ हैं, इस विद्यालय पर जो मास्टर पढ़ाते हैं, शिक्षा मित्र हैं या इलाक पर जो भी हैं, क्या इनका किसी तरह का कोई समय सारणी नहीं है क्या? नहीं, सरकार को समय सारणी तो है, लेकिन इन अध्यापकों की समय सारणी नहीं है, कर्मचारियों की समय सारणी नहीं है। वो अपने ढंग से अपना काम करते हैं। यानी कि सरकार में किसी तरह का कोई इनको लगाम नहीं है कि हमको कितने बजे से कब ड्यूटी जाना है। और जब आप समय से नहीं उपस्थित होंगे तो बच्चे आएंगे मनमानी तरह से फिर चले जाएंगे, किसी प्रकार कोई जो है भरोसापूर्ण नहीं होगा। कौन करेगा? कोई अगर सुनवाई हो तब तो। अभी देख लीजिए, फिलहाल पिछले बार तो मैं प्रधान नहीं था, लेकिन जो स्थिति है, एक दिन मैंने एमडीएम चेक किया और मूड यह नहीं था कि हमें एमडीएम ही देखना था। बहुत पहले 14 में हमारे रख रखाव के खाता में करीब 60,000 रुपया है। दोनों विद्यालय पर 60 65 हज़ार रुपये हैं। संजोग से हम अध्यापक कहा कि इसमें पैसा बचा है, तो हम कहे इस पैसे को निकाल करके मतलब बेंच बनवा दिया जाए। तो अध्यापक आनाकानी लगे करने कि बीएसए से मिलिए, उनसे मिलिए। तो मेरे पास कहाँ समय है कि बीएसए से या चाहे इनसे उनसे मिले। हमने कहा भाई इसको देख लेते हैं, अगर निकलने लायक निकल जाएगा। वही खाता लेकर मैं बैंक में गया था। बैंक से फिर खाता उनको वापस देने गया तो संजोग उस दिन अध्यापक नहीं थे और 3 अध्यापक नदारद थे। तो हमने पूछ दिया कि भाई और लोग कहाँ हैं, तो हुआ कोई नहीं। तो हमने पूछा कि भाई एप्लीकेशन है, ये अनुपस्थित है, एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन के बाद मैंने एमडीएम का रजिस्टर देख लिया। अब जब उपस्थिति रजिस्टर देखा तो उसमें बिंदी लगी हुई थी। तो हमने कहा बिंदी क्यों लगी है? आखिर बिंदी, उस रजिस्टर को मैंने अपने कब्जे में ले लिया। पहले तो मास्टर जो वर्तमान में था हमसे आनाकानी किया, फिर हमने अपने साथ एक आदमी थे उनको कहा कि वीडियो बनाइए, मैं इनसे वार्ता कर रहा हूँ। उस पर सशंकित होकर रजिस्टर दिए तो रजिस्टर में देखिए कि बिंदी लगी हुई है। और बिंदी लगने के बाद हमने कहा आखिर में बिंदी क्यों लगाए हैं? तो ये जो है परिषदीय विद्यालयों की ये दशा है कि पहले तो सुबह ये 10 बजे बिंदी लगा लेते हैं और जब इनको मालूम हो जाता है कि अब कोई आने जाने वाला नहीं है तो उसको उनको प्रेजेंट कर लेते हैं और प्रेजेंट करके ही पैसा खारिज कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो अब पता नहीं पिछला प्रधान कैसा था, क्या कर रहा था, और खाता सभी एकल हैं कि कैसे निकालते हैं। इस समय वर्तमान प्रधान का कोई खाता होता में नाम न गया, न हम भी बड़ा ध्यान नहीं देते। लेकिन उस दिन से विद्यालय पर में फिर मैं गया, शायद स्वतंत्रता दिवस था, उसमें गया, उसमें हमसे बकझक हुआ अध्यापक से। और उसके बाद मैं वहाँ आना जाना ही छोड़ दिया कि भाई जाना उचित नहीं है, किसी दिन बकझक हो जाएगा तो कौन अपना बवाल हो जाएगा, बवाल के नाते आप तो जाना छोड़ दिया। मनचंगे हैं सब। हाँ सर, आपके यहाँ एक सुनने में आया है कि बहुत बढ़िया सर आपने एक पंचायत भवन का निर्माण किया है, लोगों के द्वारा पता चला, तो लोग के बारे में सर कुछ कहेंगे? देखिए, हम राजवित्त के पैसे को कोशिश करते हैं 100% उपयोग हो और खींच करके काम करते हैं। हमारा लक्ष्य था कि गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए और जहां तक है प्रयास है कि हम अपने पंचायत को जितनी नालियां हैं सभी नालियों को भूमिगत बनाने की तैयारी में हैं और काम भी चल रहा है। पीछे इस सभी मैं बरपरवा में काम किया हूँ, वहाँ भूमिगत नाली बनाया हूँ। और फिर वहाँ एक हमारा पहले का पंचायत भवन था जो खलिहान की ज़मीन में था, तो उसको मैं बनवाया नहीं। अब वहाँ एक बूथ का संचालन होता, बूथ के नाते मैं उसका फिर मतलब तोड़ फोड़ करा करके सुसज्जित ढंग से बनवा रहा हूँ। और पीछे हरिजन बस्ती में मेरा लक्ष्य है कि पूरा हरिजन बस्ती का नाली जो है अंडरग्राउंड करवा दूँ। कुछ बना है पहले का और कुछ बाकी है, करीब 650 मीटर का लक्ष्य है। और 650 मीटर में मैं पाइप गिरा लिया हूँ, मटेरियल गिर चुका है। अब काम ही जल्द जैसे जल्द वहाँ शुरू हो जाएगा। कितना मीटर लमसम रहा इसमें तैयार है? और नाली तो भूमिगत नाली हम बनवाए हैं, करीब कितना हो 200 नालियाँ बनी हैं, मैंने कि 500-700 मीटर लमसम और अधिक होगा और अधिक है। एक से ऊपर इस कार्यकाल में मैंने गौरजीतपुर में भूमिगत नाली बनवाया, लक्ष्मीपुर में भूमिगत नाली बनवाया, पतरैठा के क्योटांटोला में भूमिगत नाली बनवाया और पतरैठा हरिजन बस्ती में करीब नाली बन चुकी है। और फिर वहाँ पतरैठा में 2 जगह विवाद है, एक पश्चिमी पतरैठा में, एक पूर्वी पतरैठा में। वही पतरैठा में वहाँ बचा है, चकमार्ग है, वहाँ भी मैं कुछ मटेरियल गिरा करके कुछ नाली बनवाने की तैयारी में हूँ।
और सोच रहे हैं कि ये कार्यकाल बीते बीते पतरैठा को एकदम स्वच्छ कर दूंगा। बहुत सही। आपका यह जिज्ञासाएं भावनाएं जो आप में उमड़ी है, यह एक बहुत सराहनीय बात है कि आप समस्त गांव की जो भी गंदगियां हैं, जो पानी एक्सचार होते हैं, उनको नाली के द्वारा पोखरे तालाब में निकासी हो जाए, जिससे गांव का कचरा, गंदगी या तमाम बीमारियों से तमाम लोग बचे रहें। आइए अब इस हम चलते हैं, थोड़ी सी यहाँ का जो है पंचायत भवन है, पंचायत भवन को हम दिखाने का काम करेंगे। रोक दीजिए उसे, आप लोग आगे जाइए आप लोग अंदर कहिए। सभी हैं ग्राम पंचायत पतरैठा विकास खंड रुआ जनपद गोरखपुर में यह कार्यालय जो है, यह हम दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ प्रधान जी के द्वारा इसको जीर्णोद्धार कितना किया गया है, यह चल रहा है। यहाँ नीचे मत देखिए, प्रधान जी के द्वारा यहाँ यह टायल का व्यवस्था, लाइट है ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ कंप्यूटर का भी व्यवस्था है। और कंप्यूटर रूम कौन सा है? यहाँ कुछ निर्माण बाकी हैं, निर्माण चल रहे हैं। यहाँ कुछ लोग भी उपस्थित हैं, इन लोगों से भी कुछ हम सवालात करेंगे। चाचा बोलो। आइए अब इसी बीच में हमारे एक चाचा जी मौके से उपस्थित हैं, हम इनसे कुछ जाएंगे। सर आपका नाम क्या है? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव। सर आप जहाँ आप खड़े हैं, ये कौन सा ग्राम सभा का सम्मेलन करते हैं? पतरैठा। पतरैठा। सर आप पतरैठा में खड़े हैं, जहाँ ये भवन जहाँ है, ये किस नाम से जाना जाता है इसको? पंचायत भवन। पंचायत भवन। तो पंचायत भवन ये इतनी एक सराहनीय बना है, देख रहे हैं कि बहुत इसमें यह काम बढ़िया हुआ है। बढ़िया है, तमाम खिड़कियाँ, फाटक, विंडो जो भी लगे हैं, इनमें कोनो कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अब इसका काम चल रहा है, थोड़ा बड़ा हाँ काम चलता है बाबा, काम चल भी रहा है। आप क्या नाम है सर आपका? राज बहादुर। राज बहादुर। आप ये जो है पंचायत भवन का काम जो बाकी है, जो चल रहा है, जो हो गया है, इसमें ये कितनी सराहनीय बात है? ये अच्छा लग रहा है देखने में कि नहीं? एक नंबर है सर, ऐसा तो मान के चलिए गोरखपुर जिले में कहीं नहीं होगा। गोरखपुर जिले में नहीं, जिले में नहीं होगा। मैंने कि जो भी प्रधान जी के द्वारा जो बनाया गया है, हाँ, यह एक बहुत सराहनीय चीज़ बना है। हाँ, ये कहने की बात है, कहने की बात, निगरानी करने की बात। क्यों बाबू, क्या नाम है आपका? विकास सिंह। विकास सिंह। आप जहाँ खड़े हैं, ये क्या है? कितना बढ़िया सुंदर लग रहा है। यहाँ बहुत सुंदर है। यहाँ कंप्यूटर का भी व्यवस्था है। हाँ। जो कि सामने दिख रहा है कंप्यूटर, कंप्यूटर का व्यवस्था है। हाँ। यहाँ कंप्यूटर से क्या क्या लाभ आप लोगों को मिलता है ग्रामीणों को? कंप्यूटर से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे मतलब कोई सा एल्बम बनाना हो वो सीख सकते हैं, पोस्टर बनाना होता है वो सब सीख सकते हैं। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो बच्चे सीख सकते हैं। हाँ, यह टेक्नोलॉजी इस नाते बताया गया है, यहाँ की तमाम प्रधान के जो भी कुछ काम है गांव के, चाहे इंतखाब निकालना हो, चाहे पैसा निकालना हो, चाहे जो भी काम करना हो, यह सारे आपके ग्राम सभा में सरकार का प्रोवाइड है, जिससे आप सारा काम कर सकते हैं। सही है ना? सही बात। आइए इस दिन तो हम कुछ और भी रूम दिखाना चाह रहे हैं। आज यह प्रधान जी का जो है, हमारा जो है, यह प्रधान जी का रूम जो बनाए हैं अपना यहाँ का, यह बहुत कॉन्फ्रेंस रूम बनाए हैं कि देखिए यह अलमारी, कागज़ पत्तर धरने का व्यवस्था, सुचारू रूप से बैठने का टेबल, और यह सारा चीज़ थोड़ा सा घुमा कर दिखा दीजिएगा पूरा। इसमें भी काम कुछ बाकी। आइए आज हम ग्राम सभा पतरैठा में आए। आज हमारे अमरा समाचार के चैनल के माध्यम से समस्त ग्रामवासी प्रधान जी 2024 का चुनाव को देखते हुए, और यहाँ यह चीज़ जो है बहुत सराहनीय बात रही, जो आज हम सभी के बीच सभी लोग ने हमको समय दिया। समय देने के बाद धन्यवाद, नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, धन्यवाद। मैं राकेश दुबे।